जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले भारतीय संविधान। संविधान से पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं संविधान होता क्या है। देखिए, किसी भी देश और राज्य को चलाने के लिए जो कानून लागू किया जाता है उसको बोलते हैं संविधान। और ये संविधान इसको जिस बुक में लिखते हैं इसको जिस बुक में लिखते हैं इस कानून के बारे में जिस बुक में लिखते हैं उसको बोलते हैं भारतीय संविधान। उसको बोलते हैं भारतीय। देखो, हर एक बुक में इकाई होती है, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3। फिर उस इकाइयों में कुछ ना कुछ लेसन होते हैं। ठीक है, उस इकाइयों में क्या होता है, कुछ ना कुछ लेसन होते हैं, समझा। तो वैसे यहाँ पर होगा, जैसे हम मान लेते हैं कोई बुक हो गई आपकी, उसमें कोई इकाई रहती है। मान लेते हैं इकाई 1 में 2-3 चैप्टर हो जाएंगे। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक एक इकाई, और चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 8 तक दूसरी इकाई। तो वैसे यहाँ पर भारतीय संविधान में कुछ इकाई है, कुछ भाग है। ठीक है, उसके बाद उसमें कुछ लेसन है जिसको हम लोग बोलते हैं अनुच्छेद। तो यही पर से है। यहाँ पे टोटल कितने भाग हैं भारतीय संविधान में? टोटल 22 भाग हैं। टोटल 22 भाग हैं। और अगर अनुच्छेद की बात करेंगे तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो है वो 395 है। अनुच्छेद 395, मतलब संविधान में 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद। तो पहले भाग को हम लोग पढ़ते हैं। पहले भाग को भाग वन का जो लेसन नाम है भाग वन का, वह संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। और ये आपका है अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक भाग वन अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है। और इसका नाम है संघ एवं राज्य। संघ एवं राज्य तो पहला भाग है। और पहले भाग में अनुच्छेद 1 पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया? अनुच्छेद 1 में आपका है, अनुच्छेद 1 में क्या कह रहा है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा भारत राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ। भारत एक प्रकार राज्यों का यूनियन है। अब ये संघ 3 प्रकार से होते हैं। एक तो होता है परिसंघ, दूसरा होता है संघ, तीसरा भी होता है संघ। भारत राज्यों का संघ है। अब ये वाला संघ है, फेडरेशन है या फिर यूनियन है। तो भारत राज्यों का यूनियन है। इनके बारे में थोड़ा सा डीपली समझ लेते हैं हम लोग। देखो, परिसंघ क्या होता है? तो परिसंघ में छोटे छोटे राज्य अपनी शक्तियों को केंद्र सरकार को देते हैं, और केंद्र सरकार इनकी शक्तियों का यूज करके वो देश को चलाता है, वो राज्यों को चलाता है। लेकिन ये बहुत ही कमजोर होता है, इससे राज्य अलग हो सकते हैं। जैसे अमेरिका क्या है? इसको बोलते हैं कॉन्फेडरेट। ठीक है, अमेरिका जो है यूएसए अमेरिका राज्यों का क्या है? परिसंघ है, ना कि यूनियन है। अमेरिका राज्यों का परिसंघ है। और फेडरेशन की बात करेंगे तो इसमें भी ये भी कमजोर होता है, बट इसमें जो राज्य होते हैं वो अपनी शक्तियां केंद्र सरकार को ना दे करके ये देते हैं देश को। ये अपनी शक्तियों को देश को देते हैं, छोटी छोटी शक्तियां मिलाकर देश को देते हैं, और देश इनकी शक्तियों का यूज करके आगे देश को चलाता है। और जबकि परिसंघ में होता है कि राज्य अपनी शक्तियों को दे करके केंद्र सरकार इनके शक्तियों का यूज करके देश को चलाता है। बट जो संघ होता है, ये संघ होता है क्या है? इस संघ में कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। अगर एक बार कोई भारत में आ गया तो भारत से दोबारा जा नहीं सकता है। ये संघ में है। संघ में कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, जबकि फेडरेशन में राज्य अलग हो सकते हैं, और आपका परिसंघ में भी राज्य अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो भारत राज्यों का संघ है, ये भाग 1 कहता है। अब अनुच्छेद 2 देख लेते हैं भैया। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया था? तो अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद यानी पार्लियामेंट जो है, संसद वो विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है। संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है। कहने मतलब ये है कि यदि कोई अगर वो राज्य भारत में मिलना चाहते हैं तो, और जरूरी है कि देखो विदेशी मतलब ये होता है कि जो भारत से बाहर है, कोई भी टुकड़ा अगर वो चाहे कि हम भारत में मिलना चाहते हैं तो वो संसद इनको भारत में मिला सकती है अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके। जैसे देखो, सिक्किम है, सिक्किम को भारत में मिलाया गया है। सिक्किम पहले यहाँ का राज्य नहीं था। सिक्किम को भारत में क्या किया गया है? मिलाया गया है। ठीक है, और सिक्किम को मिलाया गया कि पहले ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिश शासन में क्या हुआ कि चांग्योल वंश का एक शासक था, चांग्योल राजवंश का। ठीक है, ब्रिटिश में चांग्योल राजवंश का एक शासक था। और उस टाइम भारत और चीन का जब विवाद हुआ तो बहुत सारे लोग थे जिनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया। तो वो लोग क्या किए, 97% ऐसे थे
97% लोग ऐसे थे, 5% कि वो सोच रहे थे कि हम भारत में विलय हो जाए, बट 5% ऐसे थे, सॉरी बाकी जो बच्चे कुछ थे वो ये सोच रहे थे कि हम भारत में विलय ना हो। और इसका भी विचार नहीं था, ये जो चोग्याल वंश का शासक था ना, चोग्याल, इस तरह बड़ा अजीब टाइप का था, ये भी नहीं चाह रहा था कि हम भारत में मिल जाए, ये कहना चाहता था कि हम ये अलग राष्ट्र बना के रहेंगे। बट क्या हुआ, वहां पे चीन द्वारा जब प्रताड़ित किया गया तो लोग यहाँ इधर उधर भागने लगे, भगदड़ मच गई। जब भगदड़ मची, इतने लोगों का सहमत हो गया कि हम भैया भारत में मिलेंगे। तो उस टाइम आपने यहाँ के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनको ये दिया गया कि जितने भी राज्य हैं वो सब के सबको भारत में जो मिलना चाहता है उनको मिला लीजिए, सबको एक राज्य मतलब सबको मिला लीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जनमत संग्रह द्वारा जनमत संग्रह कराया गया, और जनमत संग्रह से ये चोग्याल ने सिक्किम को भारत में मिला गया। और सिक्किम को जब भारत मिला गया तो इसके लिए मिलाने के लिए एक 35वां संशोधन किया गया, 35वां संशोधन किया गया, 35वां संशोधन कर करके 35वां संशोधन 1974 में, 35वां संशोधन करके 1974 में सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया। सिक्किम को भारत का सह राज्य मतलब भारत का एक राज्य, एक सहयोगी राज्य बना दिया गया कि ये जो राज्य है सिक्किम अब वो भारत का है, सुना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 36वां संशोधन करने के बाद 1975 में इसको 22वां राज्य बना दिया गया, 22वां राज्य बनाया गया, 22वां राज्य सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया 36वां संशोधन करके ये, और अनुच्छेद 2 का प्रयोग करते हुए। यानी अनुच्छेद 2 में ये भी कहा गया था कि भैया आप संसद जो है वो विदेशी राज्यों को मिला सकते हैं अगर राज्य इसमें मिलना चाहते हैं तो। और उस वक्त सिक्किम तो प्रताड़ित था, तो वो सोचा कि अब हम हमेशा यही होता है कि जब किसी को कोई सहारा नहीं मिलता है तो हमेशा लोग ऐसी जगह भागते हैं जहां पर उसको कुछ ना कुछ मिल जाए, जहां पर उसको आश्रय होता है, लास्ट मिलने के भागता है, और भारत उनमें से एक है, ठीक है, हमेशा सबकी मदद करता है। तो वैसे यहाँ पे जब सिक्किम देखा कि भैया अब हम यहाँ जीवित नहीं रहने वाले हैं, तो भाग गया भारत के पास। और उस टाइम अपने यहाँ के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद जी, फखरुद्दीन अली अहमद जी, वो हस्ताक्षर किए विधेयक पे, यानी बिल पर हस्ताक्षर किए और भारत का 22वां राज्य बनाया। देखते हैं अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 में क्या कहता है। अनुच्छेद 3 है, उसमें ये कहा गया है जो संसद है वो राज्यों को, भारत में स्थित राज्यों को, संसद भारत में स्थित राज्यों की सीमा क्षेत्र को या नाम को परिवर्तित कर सकती है। यानी जो संसद है वो राज्यों के सीमा क्षेत्र और नाम को परिवर्तित कर सकती है। इसके पास संविधान में ये शक्ति दी गई है सिर्फ और सिर्फ संसद को। संसद चाहे तो किसी राज्य की सीमा को बढ़ा सकता है, किसी राज्य की सीमा को कम कर सकता है, तो ना। तो संसद अनुच्छेद 3 में ये कहा गया है कि संसद राज्यों की सीमा क्षेत्र को कम कर सकता है अथवा उनके नाम को परिवर्तित कर सकता है। जैसे आपका एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ कर दिया गया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मतलब मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि एमपी जो है, एमपी में एक हो गया छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था आपका 1 नवंबर 2000, एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। उसके बाद यूपी में उत्तराखंड, यूपी से उत्तराखंड को हटा दिया गया, और ये हटा गया आपका 9 नवंबर 2000, ठीक है, सन 2000 में हटा गया। इसके बाद आपका था बिहार को देखो हटा दिया गया, बिहार बना दिया झारखंड, बिहार क्या हो गया आपका झारखंड, और झारखंड ये हटा गया 15 नवंबर 2000। कहने मतलब ये है कि संसद जो है, संसद राज्यों की सीमा को कम सकता है और उनको या उसके नाम को बदल सकता है। यहाँ पे देखो ना, जो एमपी, अब ये पहले तो था एमपी में, बट इसको अलग कर दिया, ये किया गया था कि ये संसद कर सकता है। और ये कब किया गया था, 1 नवंबर 2000 को किया गया था। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड कर दिया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया 9 नवंबर 2000 को। उसके बाद बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया 15 नवंबर 2000 को, समझा, ये आपका हो गया। तो उसके बाद अनुच्छेद 4 में क्या कहता है कि यदि संसद अनुच्छेद 4 कहता है यदि संसद अनुच्छेद
अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, चाहे अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर रहा होगा तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकता, राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब क्या कहा गया है कि अगर संसद अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि ये संसद जो है अनुच्छेद 2 का या अनुच्छेद 3 का प्रयोग कर रहा है तो राष्ट्रपति बीच में नहीं बोल सकता है। जय हिंद।